नमस्कार मित्रों, हम लोग की चर्चा अभी लाइफ साइकिल पर चल रही है और लाइफ साइकिल के दौरान हम लोग अग्नि तत्व के उष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। 10 से 20 साल का जो एज जो होता है वह हीट एनर्जी का होता है। हीट एनर्जी में क्या होता है कि जो विंड एनर्जी में जो 1 से 10 साल का एज होता है उससे आगे का जो है एज जब ये शुरू होता है तो शरीर में निरंतर विकास होना शुरू हो जाता है। लड़कों के अंदर देखिएगा मोछदारी का जमना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है कि उनका बीज और स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा और भी कुछ हार्मोनल चेंजेज उनके अंदर होना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार लड़कियों के अंदर क्या होता है कि मासिक धर्म का शुरुआत इसी साइकिल के दौरान शुरू होता है। उनके और शारीरिक परिवर्तन इसमें होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर गंभीरता आना शुरू हो जाती है। ये एज साइकिल जो है, इस एज साइकिल के अंतर्गत अगर किसी का विकास नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जो एक एज साइकिल के बीच का होना चाहिए, अगर इस पर कोई दूसरा तत्व हावी होता है तो उसको हम लोग देख के पता लगाते हैं उसको कि आखिर इस पर कौन सा तत्व हावी है। उसके हिसाब से उस तत्व की ऊर्जा को कम करते हैं तथा इसके ऊर्जा को बैलेंस करने का या बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस एज साइकिल का जो है, इस एज साइकिल के अंदर जो होना चाहिए उसका फायदा इस उम्र के लोगों को होना शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर यह ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा पर हावी होता है, उस स्थिति में भी उसको जब हम लोग डायग्नोस करते हैं तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक उपचारक को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी एज साइकिल है और उस पर कौन सी ऊर्जा हावी है और उस ऊर्जा का क्या गुण है, क्या उस ऊर्जा के हिसाब से उसका शरीर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट देने के हिसाब से जब उसकी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं तो वह धीरे धीरे अपना कार्य करना शुरू कर देता है। मित्रों, अगले वीडियो में अगले ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।